हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट डीप नेक वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ऐसे हमने फैब्रिक और अस्तर लिए हैं। हम जो कटिंग पहले अस्तर पर करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32 है, कमर का साइज़ 28 है। ब्लाउज़ की हमने लेंथ ली है मार्जिन को लेकर 15 इंच पर। 15 इंच पर डॉट लगाकर हमें स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। साइज जो भी फ्रेंड बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शोल्डर जो है 10 है, 10 का हमने हाफ लिया है 5 इंच। आर्म राउंड है गैप, उसका हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। और इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से हम बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट पार्ट है तो आर्म होल हमने लिया है 1 इंच। बैक पार्ट के लिए हम लेते हैं 1.5 इंच। यहाँ से हम बैक पार्ट के लिए हम आर्म होल 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हमने 1 इंच पर गुलाई में शेप दे लिया है। ब्लाउज का साइज है 32, तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। और यहाँ से 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज है 28 है, 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच। और यहाँ से टक्स के लिए डीप टक्स आए बराबर तो 2 इंच, और यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा हमने जैसे ऊपर लिया था। अब इस तरीके से हमें ये ड्रॉ कर लेना है। ये यहाँ से स्टिचिंग लाइन है, ये यहाँ से स्टिच होगा। और ऐसे हम ये जो है आप यहाँ से 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। डीप नेक है तो हमने लिया है 8 इंच। नीचे साइड से चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच। और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो लंबाई और चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम इस तरीके से गोलाई में लाते हुए 5 शेप में हल्के से इस तरीके से ऊपर की ओर ऐसे उठाते हुए हमें इस तरीके से शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार जो आपको नेक पसंद है जिस तरीके से आप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है। तो शोल्डर से हमने बेल्ट 12 इंच पे लिया है, तो हम सीधा बेल्ट ले रहे हैं। आप चाहे तो कोने वाली भी ले सकते हैं। मैंने 12 इंच पे लिया है। टक्स पॉइंट लेना है शोल्डर से 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमने डॉट लगा लिया है। और ब्लाउज का जो साइज है उसका 10वां भाग रहना है 3.2, तो हमने 3.5 इंच लिए 3.5 लिया है। स्टिचिंग मार्जिन को लेकर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जो लिया था, तो दोनों साइड यहाँ से हमें दोनों साइड हम 1-1 इंच लेना है। और इस तरीके से हमें टक्स पॉइंट तक ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ये है टक्स पॉइंट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। अब हमें आर्म होल साइड से 1/2 इंच पर डॉट लगानी है। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हम प्रिंसेस शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस शेप दे लिया है, देख सकते हैं। अब हमें बेल्ट से ऊपर की ओर 1/2 इंच लेना है। और ऐसे हमें टच पॉइंट था इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर गिरे नहीं इसलिए हम 1/2 इंच नीचे लेते हैं शोल्डर से। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो फ्रेंड, अगर साइज जो भी आपका 32, 34, 36 या 40 जो भी आपका साइज हो, बस इसी मेथड पर आपको लेना है। और जो नेक है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ले। इस तरीके का जो ब्लाउज है फ्रेंड, आप चाहे तो लहंगे पर भी बना सकते हैं, गाउन पर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। वेडिंग का सीजन भी स्टार्ट हो गया, तो वेडिंग के लिए भी आप इस तरीके के ब्लाउज डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। और बहुत ही ईजी है बना। हम इजी तरीका ही लेकर आते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से एकदम फिटिंग का ब्लाउज बना सके, तैयार कर सके। 2 इंच इस तरीके से हमें बेल्ट से कम कर लेना है, क्योंकि 2 इंच हमने टक्स के लिए जो लिया था, इसलिए बेल्ट से हम 2 इंच कम कर लेंगे। अब जब स्टिचिंग होगा ये तो ये बराबर में आ जाता है, इसलिए हम बेल्ट से कम कर लेते हैं 2 इंच। अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से लेकर डबल फोल्ड कर कटिंग को रखनी है। तो अस्तर पर मैं कटिंग जो किया था आप पेपर पर भी कटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बार बार हम कहते हैं फ्रेंड, अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो आप
अगर बेसिक तरीके से सीख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद फैब्रिक और अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से, और उस कटिंग को फैब्रिक के ऊपर या अस्तर के ऊपर रखकर आप कटिंग करें, जिससे कि आपका जो फैब्रिक और अस्तर ख़राब ना हो। इसलिए हम पेपर पर ही करते हैं, पहले कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। नेक की कटिंग हम फैब्रिक पर अभी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से, और यहाँ से हम छोटा सा कट्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो अस्तर और फैब्रिक को हमें अटैच करना है। तो फैब्रिक के उल्टे साइड में हमें अस्तर को रखना है और इस तरीके से हम स्टिच कर लेना है। हमें बहुत ही इजी है, लहंगे पर भी आप ये बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो कट कर लिया है, इसी तरह हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को इस तरीके से हमें सेट करना है। अस्तर को फैब्रिक के ऊपर सीधी साइड में हमें सेट करना है पिन, और इस तरीके से हमें पिन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ से हमें इस तरीके से इसके किनारे साइड से हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम स्टिच कर लेते हैं, पिन निकालेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब हम जो है फैब्रिक जो नेक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हम इसलिए बाद में करते हैं ताकि जो नेक है एकदम सही से एकदम परफेक्ट आए, वो भी विदाउट बकरम का देखेंगे, बहुत ही परफेक्ट। बकरम का भी आपकी जो इतने बिना बकरम के ही नेक एकदम परफेक्ट एकदम फिटिंग का है एकदम। अब इस तरीके से हम किनारे से छोटे छोटे कट लगा ली हूँ। अब इसे हमें पलट लेना है। इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो ऐसे हमने पलट लिया, देख सकते हैं। अब हमें इसके उल्टे साइड में जो है उसके किनारे साइड में हमें अटैच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है नेक फ्रिल। आप इस नेक को सूट पर भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बिना बकरम का ही। तो ऐसे हमने इसके किनारे साइड में जो है स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा जो है कट कर लिया है, देख सकते हैं सीधे साइड में भी कितना परफेक्ट एकदम आया है। अब हमें नेक के सीधे साइड में भी हम किनारे साइड में नेक के स्टिच कर लेते हैं। एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से, तो ऐसे देख सकते हैं हमने स्टिच कर लिया है एकदम बिना बकरम के ही नेक एकदम परफेक्ट आया है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो बेल्ट हमने सीधी पट्टी में ही रखा है। तो इस तरीके से हमने, अब हमें इस तरीके से पलट कर जिधर साइड बकरम की ओर, सॉरी फ्रेंड, अस्तर साइड हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने सीधे में स्टिच कर लिया। अब इसको ऐसे सेट कर लेंगे। अब इस तरीके से इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब इसमें हमें फैब्रिक का हमें पाइपिंग देनी है। तो बेल्ट के ऊपर साइड में हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर पाइपिंग देंगे, स्टिच करेंगे। तो पहले इस तरीके से हमें सीधे में डबल फोल्ड कर फैब्रिक को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने दे लिया है।
अब इसको हमें जो है फोल्ड करना है इस तरीके से अंदर की ओर, ऐसे फोल्ड कर गोल पाइपिंग इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमें दे लेना है बेल्ट। देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में आप डिजाइनर ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड, और बहुत ही इजी है। और किस तरीके से आपको किसी भी साइज़ के लिए लेना है मैं वो बता दी हूँ फ्रेंड, और हर साइज़ का हमने वीडियो भी अपलोड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है बेल्ट को। अब हमें जो सभी पार्ट है उसको अटैच करना है। तो हम इस तरीके से प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लेते हैं। तो प्रिंसेस पार्ट को जब भी अटैच करें तो आर्म साइड से हमें इस तरीके से बराबर पकड़कर और इस तरीके से दूरी पर सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेना है, जिससे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में अटैच हो। इसलिए इस तरीके से हम पहले सेट करके पकड़ते हैं और फिर स्टिच करते हैं। तो देख सकते हैं छोटा बड़ा भी नहीं हुआ, एकदम नीचे साइड से भी पूरा एकदम बराबर में हुआ है। अब सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेते हैं। फ्रेंड हम आपके लिए बहुत ही इजी तरीका लेकर आते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से बना सकें और एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को स्टिच अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे सीधे साइड में, और पाइपिंग के साइड इस तरीके से नीचे साइड में अटैच कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को जो अटैच कर लिया है। तो ये जो ब्लाउज़ है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, बहुत ही कम समय में, बहुत ही इजी तरीके से। और इस डिज़ाइन को आप चाहे तो लहंगे पे भी, गाउन पर भी, किसी भी बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।